हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एडुटेक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे मोशन। जैसा कि हम आपको पता है, पिछले 2 क्लासेस में हमने यूनिट्स और सेकंड क्लास में मेज़रमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिनको भी डाउट हो या रिवीजन नहीं किया हो, उसको पीछे के 2 यूनिट्स और मेज़रमेंट ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही ये क्लास ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मोशंस। तो मोशन क्या है? मोशन से आप क्या समझते हैं? मोशन होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हो गया, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। जब कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे अब ए टाइम पे ये यहाँ है, बी टाइम पे यहाँ है, सी टाइम पे और ऐसे हो गया, डी टाइम पे और ऐसे हो गया। तो ये अलग अलग टाइम पे, पहले मिनट में यहाँ था, दूसरे मिनट में यहाँ हो गया। तो ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो चेंज होती है, इसी को कहते हैं मोशन। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उसमें कोई वो स्टेशनरी बनी हुई है, तो उसको मोशन नहीं कहेंगे। तो ये रही बात मोशन की। मोशन की वही उसी ऑब्जेक्ट को मोशन परफॉर्म करता हुआ माना जाएगा जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, दो तरह के मोशन होते हैं, सीधी रेखा में मोशन और द्विविनिमय मोशन, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। तो जब सीधी रेखा में, तो मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है वो सीधा, तो वो स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशनल मोशन उसको कह देंगे। जब 2 डायमेंशनल मोशन की बात आती है, तो इसमें एक्स वाई प्लेन पे जो मोशन होता है उसको 2 डायमेंशनल मोशन कह देंगे हम। जैसे कि एक्स वाई प्लेन में ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। तो जो ये मोशन होगा यहाँ से, तो ये आपका एक्स और वाई प्लेन पे मोशन। ठीक है। अब लेंथ क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। लेंथ यानी डिस्टेंस, वही मेज़रमेंट, और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वेलोसिटी का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिए आपको इस फिगर के हिसाब से समझा देते हैं कि ये पहले, ये जैसे देखिए पूरा पाथ है। ठीक है। अगर हमको ए टू बी जाना है, तो हमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी? ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ये बी पे पहुँचेगा। तो ये हो गया ए से बी। अगर डिस्टेंस वाइज जाएंगे तो ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए से ये सबसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वह न्यूनतम दूरी, वो छोटी से छोटी दूरी जो ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी हो। तो और डिस्टेंस तो नॉर्मली जो पाथ बना उसी से जाए, और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके थ्रू ट्रेवल करके अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो दूरी होता है एवरी लेंथ एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट। एवरी लेंथ कहीं से जाए, मतलब वो फिर इधर से ऐसे चला जाए, इधर से ऐसे चला जाए, ठीक है, या और कोई पाथ लेके चला जाए, लेकिन एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट, इसको छोड़ के को जो भी पाथ से वो ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, ए से बी में जाने में शॉर्टेस्ट पाथ जो यूज़ करेगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो विस्थापन मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो उसका वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उस पर डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस वो इधर से जाए, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन फिक्स होता है कि पर्टिकुलर अगर ए से बी पे जाना है और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, तो अगर डिस्प्लेसमेंट का केस होगा तो ऑब्जेक्ट को ये पर्टिकुलर डायरेक्शन ही फॉलो करनी पड़ेगी, तभी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वरना वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। तो ये रही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंतर की बात। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जो वो चीज़, वो सारे क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो
एज वेल एज मैग्नीट्यूड हो तो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये सब तो आप बेसिक्स हैं, पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैज़ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ओनली। स्केल वेक्टर क्वांटिटी में उनके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, जबकि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें केवल डायरेक्शन ना हो, उनमें केवल उनमें डिस्टेंस हो या तो मैग्नीट्यूड हो, ये हो तब उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, जैसे देखिए ए जो है ए से बी गया 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बी से सी जाने में वो 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर दूरी हम इसका निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या, टोटल डिस्टेंस बताइए। तो टोटल डिस्टेंस अगर दूरी निकालेंगे तो 10 + 4 = 14 मीटर। और अगर इसके डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, विस्थापन, तो दैट इज़ 10 - 4, इट विल बिकम 6 मीटर्स। सो यहाँ से हमको ये क्लैरिटी मिलती है कि अगर आप दूरी जा रहे हैं तो दोनों टोटल दूरी, ए से पहले आप बी आएंगे, बी से फिर सी जाएंगे, तब जाके ये डिस्टेंस दूरी इनको पूरा ऐड करके दूरी निकल जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के केस में आपको शॉर्टेस्ट पाथ सी को के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा। तो सी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ए से क्या होगा, जब हम ये 10 है उसमें से ये 4 माइनस कर देंगे तो सी के पास जो ये पाथ होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकल के आएगा। तो 6 में 10 में से 4 गया 6, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर 10 में ए से बी जाने में 10 मीटर की डिस्टेंस है, बी से सी जाने में 13 मीटर की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 10 + 13, ए टू बी, बी टू सी, 10 + 13 23 मीटर। अब विस्थापन क्या हो जाएगा, ए टू बी, बी टू सी, ये डिस्टेंस में जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम ए टू बी, बी टू सी नहीं जाएंगे, हम ए टू सी जाएंगे डायरेक्ट। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जो ये 10 मीटर इधर चला है और 13 मीटर इधर चला है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया -3 डिस्प्लेसमेंट है। तो माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव में, कभी आप नेगेटिव कैसे, 0 से नीचे कैसे जा सकते, नहीं जा सकते। तो एक शो करने का है कि भाई हम उसके और नज़दीक आ गए हैं, वो एक शो करने के लिए नेगेटिव साइन वहाँ यूज़ किया जाता है। और दूरी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। दूरी देखिए उस चीज़ को आगे लिखा भी हुआ है, दूरी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि विस्थापन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो दूरी है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज़ ग्रेटर देन 1, डिस्टेंस, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये कुछ पॉइंट होगा। अब इसके बाद आप अगर आएंगे तो वेलोसिटी की हम डिफिनेशन की बात कर लें। वेलोसिटी जो भी हम समझ के आए कि अगर द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंज होगा जब कोई बॉडी ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, ए बी सी, ए से बी गई, बी से सी गई, ये हो गया डिस्टेंस। जब ए से सी हो जाएगी ये डिस्प्लेसमेंट इसके रेट में चेंज, ये कहलाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक पाथ, किसी पाथ में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है वेलोसिटी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट हमने यूनिट सेक्शन में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने ये एसआई यूनिट के बारे में क्लास नहीं की है कृपया करके वो जाके देखें। यूनिट्स के चैप्टर, जो पहला चैप्टर उसमें हमने एसआई यूनिट क्या होते हैं, एमकेएस यूनिट क्या होता है, ये सब कैसे एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, वो सारी बातें की हुई हैं, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो एसआई यूनिट, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी ट्रेवल करेगा तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, तो वहाँ से मीटर, और टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वहाँ पे से सेकंड ले लेंगे टाइम का, तो मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस निकालेंगे तो मीटर एम का एल और सेकंड टाइम नेगेटिव रहेगा, पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर का एल और एस नेगेटिव, तो मीटर का एल एस का टी -1, ये हमारी डायमेंशंस निकल गई। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस रेट ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। जो स्पीड का रेट ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ स्पीड जो है वो ही डिस्टेंस कहलाती है। किस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो उसकी स्पीड होगी वही डिस्टेंस, जितना स्पीड होगी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, रेट ऑफ स्पीड, किस रेट पे यानी टाइम, किस टाइम में कितनी स्पीड से चल रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। इसकी भी डायमेंशन ऐसे निकालेंगे, मीटर से एल, सेकंड पर सेकंड है तो सेकंड ऊपर गया तो t -1। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जो चेंज आता है वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी तो अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम वेलोसिटी कहा हमने। अब वेलोसिटी में जो चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो कहलाता है एक्सेलरेशन। तो एक बॉडी एक्सेलरेट कब माना जाता है कि वो एक्सेलरेशन कर रही है, जब चेंज इन वेलोसिटी, जब उस बॉडी की वेलोसिटी जो है उसमें चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम कहते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है या एक्सेलरेशन में है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, डायमेंशन होता है LT -2। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखिए। ठीक है, तो हमारा ये रहा मोशन का आज। बाकी इसके आगे अब 1D मोशन 2D मोशन और भी हम पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोगों को भी बर्डन रहता है। वैसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देख सकते हैं मोशन चैप्टर आज के क्लास को। बाकी और कोई डाउट रहे पिछले 2 चैप्टर्स में या इसमें, इसको गो थ्रू करिए एक बार आप लोग, और जैसे अगर कोई डाउट होता है उस सिनेरियो में आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। मैं होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करें, कल मिलते हैं 1D मोशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।